कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। तन से दुखी है मतलब सब कुछ है, धन भी है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, लेकिन तन से दुखी है। सब कुछ होते हुए भी, सारे व्यंजन होते हुए भी डॉक्टर ने बोला है भैया दाल का जूस पीना है, खिचड़ी खाना है। क्यों? क्योंकि तन दुखी है, शरीर में विकार है, खा नहीं सकता है, खाएगा तो मर जाएगा, तो वो तन से दुखी है। यानी धन भी है, वैभव भी है, यश भी है, कीर्ति भी है, लेकिन तन नहीं स्वस्थ है, इसलिए सब कुछ व्यर्थ है। धन भी व्यर्थ है, वैभव भी व्यर्थ है, यश भी व्यर्थ है। तन नहीं सही है तो क्या मतलब है? हम धन लेके क्या करेंगे जब तन ही नहीं सही है? हमारी उपयोगिता क्या है उस धन की? वो तिजोरी में पड़ा रहेगा और हम दाल का जूस पीते पीते मर जाएंगे। तो कोई व्यक्ति धन से तो ठीक होता है लेकिन मन से दुखी होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। सब कुछ है लेकिन परिवार में एकता नहीं है, विखंडता है। वो एकांत में कोने में बैठ के रोता है, पल पल अपने आप को पीड़ा देता है कि मैं कैसे इस परिवार को संगठित करूं, कैसे इसका संगठन बनाऊं, कैसे समाज को एक करूं, कैसे धर्म को आगे बढ़ाऊं। सब कुछ होते हुए भी दुखी है। क्यों? एकता नहीं है। जब तक एकता नहीं आएगी प्यारे, कुछ भी होने वाला नहीं है। वो चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो। एकता बहुत बड़ी आज के समय में उपयोगी वस्तु है। जब तक एकता नहीं है, अगर परिवार में 5 हैं, 5 में एकता नहीं है तो परिवार स्वर्ग जैसा सुंदर सा घर शमशान बन जाता है। सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, किसी का कोई पता नहीं चलता है। इसीलिए वो उसके पास धन तो है, बहुत धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन मन परिवार से व्यथित है, मन से दुखी है। बूढ़े माँ बाप घर में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे ऐसे धन का क्या उपयोग जो माता पिता को देख रेख नहीं कर सकता है, उन्हें पानी नहीं पिला सकता है? क्या मतलब है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन धन नहीं। सोचता है कि मैं धर्म का काम करूंगा, भगवान का पूजन पाठ करूंगा, सदैव अच्छे कार्य को करूंगा, सबकी सेवा करूंगा, राष्ट्र की, देश की, समाज की, माता पिता की, भाई बहन की, परिवार की, लेकिन धन नहीं है। तन से ठीक है, मन से ठीक है, लेकिन धन से नहीं ठीक है। धन ही नहीं है। तन दुखी, मन दुखी, और धन बिन रहत उदास। धन नहीं। वो हमेशा परमात्मा से कृपा करता है, प्रार्थना करता है, हे नारायण मेरे पास भी धन आवे, हम भी सत्कर्म करूं, मैं भी यज्ञ में जाऊं, सहयोग करूं, लेकिन हो नहीं पाता। इसलिए अगर इससे बचना है तो क्या करना है? परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ लेना। कल्याण वही करेगा। तुम कितने भी अपने दिमाग को दौड़ाओ, लेकिन उसके दिमाग के आगे सारे दिमाग नश्वर हैं, कोई मोल ही नहीं। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी प्यारे, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये भूत भावन भोलेनाथ की कृपा है कि हमारे इस ग्राम समाज में भव्य और दिव्य रुद्र महायज्ञ का विशाल आयोजन हुआ है। अब इसे सुंदर बनाना आपका काम है, आपका कर्तव्य
कर्तव्य है, ताकि आने वाली संतति इसको याद रखे। आने वाला समय जो हो वो और विशाल हो, और भव्य हो, और दिव्य हो, पूरा समाज जुड़े। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना है प्यारे, कोई धर्म के लिए आगे नहीं आना चाहता है, सब पीछे पीछे रहते हैं। हम आगे नहीं आएंगे, तुम जाओ, ये जाए, वो जाए, कौन जाए? कोई नहीं। सबसे बड़ी विडंबना है, इसे दूर करना ही होगा, होना होगा। क्यों? किसी को तो सारथी बनना पड़ेगा। बिना सारथी के रथ नहीं चलता। चार पहिया अगर एक भी खराब है तो वो रथ चलने वाला नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसका कोई मोल ही नहीं है। इसीलिए प्यारे, बहुत बड़ी जरूरत है शब्दों पे ध्यान देना है। कौन बोल रहा है इससे मतलब नहीं है, शब्द क्या है उससे मतलब है। हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, इसको दूर करना होगा, और ये हम ही आप करेंगे, हमारे जैसे युवा करेंगे, आप जैसे युवा ही करेंगे। अरे क्यों, जो बुजुर्ग हो गए वो तो बुजुर्ग हो गए, उन्होंने अपना जीवन जी लिया। अगर उन तक पहुंचना है तो सत्कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सत्कर्म कर करके और 80, 85 और 90 के हुए हैं। तो गलत अवधारणा, गलत विडंबना, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार करके आगे नहीं बढ़े हैं। उन्होंने पुरुषार्थ किया है, भगवान की भक्ति की है। अभी भी हमारे ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे विप्र हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और स्नान ध्यान करके भगवान के बंधन में लीन हो जाते हैं। आज के युवा तो 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। सो जाओ, क्या है? अरे ये जो सुख आप इस समय भोग रहे हैं ना, ये दुख में कब परिवर्तित हो जाएगा, इसका कोई आकलन ही नहीं है, कोई गणना ही नहीं है। मौज मस्ती के लिए शरीर नहीं मिला है प्यारे। ये परमात्मा ने जो शरीर दिया है ना, 84 लाख योनियों में जो सबसे सुंदर है, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे सुखद है, वो मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई सुंदर कर्म रहा होगा हमारा, हमारे पूर्वजों का, ये मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा कर्तव्य है प्यारे, इसका दुरुपयोग न करें, इसका सदुपयोग करें, तभी हमारा तीनों अस्तित्व बराबर होगा, तन भी, मन भी, धन भी, और तभी भक्ति में मन भी लगेगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। अगर शरीर ही नहीं स्वस्थ है, प्रतिदिन इंजेक्शन लगता है, दवाई खाना पड़ता है, दिमाग नहीं सही है, भगवान में, भक्ति में मन लगेगा? कदापि नहीं लगेगा, कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया है, तन से भी स्वस्थ हो जाओ, मन से भी स्वस्थ हो जाओ, धन से भी स्वस्थ हो जाओ, तभी भक्ति में मन। सुखी कौन है फिर संसार में? जो भगवान का दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के भजनों में, अयोध्या में ऐसे भी संत महात्मा हैं जो 90-90 साल के हो गए हैं, लेकिन आज तक अपने जीवन में एक टिकिया दवाई नहीं पाए हैं और न खाए हैं। उसी सरयू में स्नान, उसी सरयू के जल से पकवान बनना, उसी से ठाकुर जी का भोग लगना, उसी से सवाया प्रसाद बनना, उसी से भंडारा होना। सोचो, कल्पना करो कितनी शक्ति है सरयू जी के हमारे स्वच्छ जल में। विचार में अगर एक नियम आपने बना लिया और उसी नियम को आप अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो भी आपका कल्याण निश्चित है। कोई भी एक नियम होना चाहिए, केवल आप भगवान का दर्शन न करें, लेकिन हमें
तो भी कल्याण निश्चित है, क्योंकि आप उस दिव्य प्रांगण में आपका चरण आया। कहा गया है चरणों पवित्रम यद तीर्थ गमनम, चरण उसी के पवित्र होते हैं जो तीर्थों में भ्रमण करते हैं। हस्तो पवित्रम यद पुण्यदानम, ये हाथ तभी पवित्र होंगे जब आप इससे सत्कर्म करेंगे, आप इससे दान करेंगे, आप इससे किसी को देंगे, तभी। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, ये मुख प्यारे तभी पवित्र होते हैं जब इससे भगवान के सुंदर सुंदर नाम लिए जाते हैं, उनके अकल्पनीय, उनके करुणामयी दिव्य के दर्शन किए जाते हैं, उनके नामों का गायन किया जाता है, तभी ये मुख। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, अंतःकरण में परमात्मा को बसाओ। तभी नारायण की कृपा हमारे सभी भक्तों के ऊपर। और मैं ये चाहता हूं कि सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सब लोग सुखी हो और धर्म के लिए एक हो, क्योंकि आज हिंदुओं में बहुत बड़ी विडंबना है प्यारे, कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं दलित, ऐसी कोई अवधारणा ही हमारे परमपिता परमात्मा नारायण ने नहीं बनाया है। हाँ, उन्होंने स्थान बनाया है, कार्य को बनाया है, लेकिन कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को अलग करने का कोई भाव नहीं बनाया है। अरे ब्रह्मा जी के चारों संतान हैं, चारों भाई हैं, अगर एक भी अलग हुआ तो तीन को कष्ट होगा और वो तो सदैव कष्ट में रहेगा। अगर आप अलग हुए तो कष्ट निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाला भविष्य अगर आपका बच जाएगा तो आपके संतान का कदापि नहीं बचने वाला। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक छोटा सा वाक्य, एक जंगल में दो बैल रहते थे और शेर आता था, प्रतिदिन देखता था, लेकिन वापस चला जाता था, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे। देख के वापस जाता था, क्यों? तो साथ में अगर एक पे हमला हुआ तो दूसरा अपने सींग से वार कर देगा। शेर ने दिमाग लगाया, पहले अलग करो, फिर वार करो, फिर हमारा भोजन दोनों एक साथ बन जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। शेर ने यही किया, कुछ किया नहीं, केवल एक बैल के कान में जाकर के केवल यही बोला, तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना बोल के शेर चला गया। दूसरे बैल ने सोचा कि शेर से बात हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे ने कहा, अरे मित्र, क्या शेर ने क्या कहा है आपके कान में, बताओ क्या कहा है, हमारे बारे में कुछ कहा है? तो पहले बैल ने कहा, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शेर तो हालचाल पूछने आया था, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। दूसरे बैल ने दिमाग लगाया, ये झूठ बोल रहा है। सोचो क्यों दिमाग लगाया, विश्वास ही नहीं है, उसे यही लगा होगा कि हमारे बारे में कुछ वो बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। शेर के पास तो दिमाग था, उसने सोचा अगर हम कुछ कहेंगे तो अगला भड़क जाएगा, और वही हुआ। उसके मन में विकार पैदा हो गया कि शेर ने अवश्य मेरे बारे में कुछ कहा है, और वो क्या किया, दूसरे दिन उस बैल का साथ छोड़ दिया। और जैसे साथ छोड़ा, अकेला बैल जंगल में आया, शेर ने देखा और हमला कर दिया और मार के खा गया। गोविंदाय नमो नमः। फिर बचा एक, कहीं भी उसको भी पकड़ के गोविंदाय नमो नमः। आज के समाज में कान भरने वाले बहुत हैं, उनसे सावधान रहना है। कौन क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हम अपने कान से सुने, अपने आंख से देखें, तभी उस वाक्य को और उस शब्द को मानना चाहिए, अन्यत्र हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है ना प्यारे, तो सबसे बड़ा बुरा वही होता है।
कोई भी व्यक्ति उस कैरेक्टर को नहीं बताना चाहता है जिसमें वो गलत है। कोई नहीं बताता। क्यों बताएगा? इसीलिए प्यारे, एक हृदय में भाव धर्म के प्रति होनी चाहिए। धर्म का ऋण कैसे चुकता होगा? अरे जब धर्म के लिए कुछ करेंगे तब ना। 5 ऋण है प्यारे, 5 में 5वां धर्म का ऋण है। माता, पिता, गुरु, भूमि और धर्म। अरे माता का ऋण कैसे चुका पाएंगे हमें जिन्होंने जन्म दिया है? हाँ, एक रास्ता है, सेवा। सेवा भाव से माता के ऋण से हम पूर्ण हो सकते हैं। पिता के ऋण से संतान उत्पत्ति करके पिता के ऋण से भी ऋण हो सकते हैं। गुरु के ऋण से कैसे ऋण होंगे? अरे समाज को, अगर गुरु ने आपको शिक्षा दी है तो उस शिक्षा को समाज में यत्र तत्र सर्वत्र उसका प्रचार प्रसार करो। सभी को एकत्रित करके उस धर्म के बारे में, उस ज्ञान के बारे में अवगत कराओ। ये ऋण है, तभी गुरु का ऋण ऋण होगा। और भूमिका आप खेतों में सुंदर सुंदर फसलों को उत्पन्न करिए, बुआई करिए, जुताई करिए और सुंदर फसल तैयार करिए। और धर्म का ऋण यही नहीं हो पाता है प्यारे, और तो हो भी जाता है कैसे तैसे, जैसे तैसे, लेकिन ये जो धर्म वाला है बहुत कठिन है, ये जल्दी हो नहीं पाता है। धर्म के ऋण से अगर पूरे होना है ना प्यारे, तो समाज को एक करना पड़ेगा, भक्ति भाव को बढ़ाना पड़ेगा और जो भी गलत गतिविधियां हैं उनसे विपरीत दिशाओं में जाकर के धर्म का स्तंभ गाड़ना पड़ेगा। सभी जातियों को एक करना पड़ेगा। अरे भैया, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं, धर्म से क्षत्रिय बनते हैं। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप ब्राह्मण कहलाने के कोई हकदार नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो। ब्राह्मण का मतलब वही है जो त्रिकाल संध्या करे, जो भगवान का वंदन करे, जिसके मस्तक पे हमेशा चंदन हो, शिखा हो, कंधे पे यज्ञोपवीत हो। अरे प्यारे, इसको धारण करने में क्या बुराई है? शिखा रखने में क्या बुराई है? मस्तक पे चंदन लगाना, अरे ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा वैभव है, ये सनातन धर्म का स्तंभ है, हिंदुत्व की गरिमा है कि हमारे मस्तक पे चंदन है। इसे लगाते ही जन्म के पाप हमारे कटने लगते हैं। बहुत बड़ी कृपा है प्यारे, तो हमेशा ध्यान रखना है, अपने समाज को एक करना है, एकत्रित करना है और धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर हम कामयाब होंगे। लेकिन हमारा संकल्प होना चाहिए, ये नहीं आज करेंगे कल परसों ना। जो करना है अच्छे कार्य को तुरंत करना चाहिए और गलत कार्य को टाल देना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए सुंदर भजन, उसके बाद में दिव्यमय कुछ क्षण और उसके बाद हमारे वृंदावन धाम से आए हैं गंधर्व जनों के द्वारा जो भी आनंद के माध्यम से इस दृष्टि से दिखाई देगा। देखिएगा आप लोग, आइए सभी लोग मिलकर के भगवान की जय जयकार करेंगे। श्री राम। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले
जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, हाँ जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इसे ढूंढने में, वो इसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, जो उस सामने को सदा ढूंढता है, जो उस सामने को सदा ढूंढता है। अरे दिल से तू कहाँ ढूंढता है, अरे दिल से तू कहाँ ढूंढता है, अरे दिल से पुल जहाँ ढूंढता है, अरे दिल से जहाँ ढूंढता है, वो मुझ में है फिर तू, वो मुझ में है फिर तू, हाँ वो मुझ में है फिर तू, वो तुझ में है फिर तू, कहाँ ढूंढता है, जो उस सामने को सदा ढूंढता है, जो उस सामने को सदा ढूंढता है, उसे एक दिल सांवला ढूंढता है, उसे एक दिल सांवला ढूंढता है। अंत्येष्टि संस्कार में काम आएगा। यानी अनेक विधाएं हैं। हम दुकान से डिब्बा लेते हैं और गंगा जल को उस डिब्बे में भरते हैं। अच्छा कल्पना करो कि जब हम स्नान कर रहे थे तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे डिब्बा लेकर के दाहिने हाथ से चले गाड़ी पकड़ने के लिए, तो भैया दाहिना हाथ से डिब्बा बाएं हाथ में, बाएं से दाहिने में, दाहिने से बाएं में। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपके हाथ में दर्द क्यों हुआ? कभी आपने कल्पना किया? अरे आपके सर के ऊपर से हजारों लीटर निकल गया, दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और केवल 5 लीटर जल से दर्द क्यों? क्योंकि जब हम पानी में थे ना प्यारे, तो हम ये सोच रहे थे कि हम पानी में हैं, हम पानी में हैं। लेकिन जैसे उस जल को अपने हाथ में लिए, हमारे अंदर भाव आ गया कि ये जल हमारा है। और जैसे भाव हमारे अंदर ये आया कि हमारा है, हमारे शरीर में दर्द प्रारंभ, हाथ दर्द करने लगा, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और जहां हमें गाड़ी पकड़नी है
वहां तक पहुंचते पहुंचते दूसरे को भी दे देते हैं, भैया तुम पकड़ो बहुत तक हो गया। होता है नहीं होता है? होता है, सभी के साथ हुआ होगा। हाँ, आपको परमात्मा ने दिया है, सब कुछ दिया है, यश वैभव धन ऐश्वर्य, लेकिन कभी मन के अंदर अहंकार ना आवे प्यारे। ये सदैव परमात्मा से निवेदन करते रहो कि परमात्मा आपने जो कुछ दिया है ये सब आपका है, हम केवल उपभोग कर रहे हैं, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। जिस दिन अहंकार आया कि ये धन मेरा है और मैं इससे कुछ भी कर सकता हूं, धन कब चला जाएगा प्यारे पता ही नहीं चलेगा। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। धन पे, शरीर पे, बल पे, जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है स्वेच्छा से, सहजता से स्वीकार करके और अपने जीवन को धीरे धीरे एक एक पहिया को आगे बढ़ाते रहिए। क्यों? कौन सा पहिया कब विखंडित हो जाए क्या पता है। शरीर का दो ही पहिया है शरीर में, दोनों पैर कब खंडित हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जब तक ये शरीर में प्राण है न प्यारे, जब तक आपके हृदय में सुंदर भाव होना चाहिए। नहीं, इस पिंजड़ा रूपी से जब तोता उड़ गया तो ये पिंजड़ा पंच तत्व में विलीन हो जाएगा और अपने ही जलाएंगे। जो सबसे ज्यादा मानता है ना वही जलाएगा। अब इसको विडंबना कहो या संस्कार कहो, लेकिन सत्य यही है, जलाएगा वही। इसीलिए कभी भी अपने धन बल वैभव पे अहंकार नहीं होना चाहिए। सदैव परमात्मा का समझ करके जीवन का उपयोग करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहो, धर्म का कार्य करते रहो, परमात्मा सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगा, ये हमारी गारंटी है। बस भाव सुंदर होना चाहिए, मन के अंदर सुंदर भाव होना चाहिए। किसी से कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी की बुराई किसी से नहीं करनी है हमें जीवन में। हमें सदैव अच्छे कार्य में अपने मन को लगाना है। कब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा प्यारे पता ही नहीं। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी होता है। तो आप ऐसा कार्य करिए कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बने। जग जाए ना व्यापी माया, जग जाए ना व्यापी माया। ये माया से कोई बचा नहीं है प्यारे। मायापति तो केवल हमारे भूत भावन भोलेनाथ हैं, जो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कुछ भी नहीं। सारी व्यवस्था स्वतः अपने आप है। सर पे लाइट की भी व्यवस्था है, गंगा जी तो वही हैं। सारी व्यवस्था केवल एक भूत भावन भोलेनाथ हमारे हैं, जिन्हें माया अधिपति कहा गया है, माया के पति हैं। और दुनिया के हर प्राणी माया में लिप्त है। हर व्यक्ति को माया चाहिए। माया से कोई बचा नहीं है। अगर माया से बचना है तो भगवान की भक्ति अति आवश्यक है। कभी आपके मन में अहंकार नहीं आएगा। सुंदर भाव सदैव आपके मन में विद्यमान रहेगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। प्यारे, श्रीमद्भागवत महापुराण की जो कथा है, महर्षि वेदव्यास जी ने जब इसका सुंदर पाद्य तरीके से लेखन किया और लेखन करके
जब ब्रह्मा जी के पास लेकर गए और ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने सुंदर भागवत महापुराण की रचना की है। उस समय श्री नहीं था, केवल भागवत महापुराण था। ब्रह्मा जी ने जब श्लोकों को पढ़ा, देखा, बहुत आनंदित हुए। अरे कहा ये तो संसार का कल्याण करने वाला ग्रंथ है, ये परम सौभाग्य है इस कलयुग के जनमानसों का कि उन्हें सुंदर भागवत महापुराण अवगाहित होगी। बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी। उन्होंने जब इस शब्द को सुना कि भागवत महापुराण, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो हमारा नाम है ही नहीं। अरे लोग हमें कैसे याद करेंगे? अरे बिना माता के कहीं पिता की पूजा होती है? अरे पहले माता तब पिता, तो हमारा तो नाम ही नहीं है, हम कैसे इसको पूर्ण मान लें? ये तो अधूरा ज्ञान हुआ। आपने भागवत महापुराण कर दिया, लेकिन इसमें माता का कहीं स्थान ही नहीं है, तो ये पूर्ण नहीं है। ऐसा करो, इसमें हमारा भी नाम डालो। वेदव्यास जी अचंभित में कि माता का आदेश करना तो भूलेगा ही। उन्होंने क्या किया प्यारे? श्री शब्द आगे जोड़ दिया, तभी से इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। और संसार का ये जो विग्रह है ना, ये जो काले काले अक्षर है ना, ये हमारे कन्हैया है। और ये जो गोरे गोरे पन्ने हैं ना इस पुस्तक के, वो हमारी राधा मैया है। मन के अंदर भाव होना चाहिए, सुंदर भाव कि ये सत्य है, कल्याण निश्चित है। महर्षि वेदव्यास जी ने सुंदर ग्रंथ का रचना किया और कहा ब्रह्मा जी से, अरे इसको कौन सुनाएगा और कहां सुनाएगा? कैसे इसका प्रचार प्रसार होगा? कैसे लोग इसको जानेंगे? कैसे याद रखेंगे? कैसे स्मरण रखेंगे? अरे कुछ उपाय तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इसका प्रचार प्रसार तो करना है। वेदव्यास जी ने कहा, हाँ करना तो प्रचार प्रसार ही है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं एक अस्त्र छोड़ता हूं और ये अस्त्र की नेमी जहां शांत होगी वहीं पे इसका सर्वप्रथम वाचन होगा, गायन होगा। ब्रह्मा जी ने सुंदर अपना गांडीव निकाला और उस बाण के नेमी से वार किया, और वो नेमी चलते 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 सीतापुर जिले में नेमिसारण एक स्थान होता है। नेमिसारण मतलब जहां नीमों का वृक्ष अधिक हो, उसको भी नेमिसारण कह सकते हैं। और आरण्य के माने होता है जंगल, अरण्य माने होता है जंगल। तो जो नीम के जंगल है वहीं पर जा करके वो नेमी शांत हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, अब यहां सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सर्वप्रथम शौनकादि ऋषियों ने भागवत जी की कथा नेमिसारण में प्रारंभ की।
सनकादि ऋषियों ने सर्वप्रथम भागवत का वाचन किया। यहीं से सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रादुर्भाव भी हुआ है। जो सप्त दिवसीय बना है यहीं से सौनकादि ऋषियों ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया है। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं प्यारे। 88,000 ऋषिगण हैं और ऋषिगण बहुत बड़े विद्वान हैं और सूत जी महाराज छोटे से, लेकिन सूत जी महाराज की विद्वता अकल्पनीय है। 8 पुराण, 4 वेद, शास्त्र सब कुछ उन्हें कंठस्थ है। सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराइए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। सौनकादि ऋषियों ने कहा, 88,000 ऋषियों से कहा, ठीक है हम श्रवण कराएंगे। अरे लेकिन हम तो आपसे छोटे हैं, आप लोग हमसे बड़े हैं, आपको भी 4 वेद कंठस्थ है, ये उल्टी गंगा कैसे चलेगी, यह असंभव है। अट्ठासी 80,000 ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज से, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरः शिष्य किंकरः। धन वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा। अरे जो तो धन में बहुत बड़ा धनवान है वो भी विद्वानों के सामने नतमस्तक होता है। विद्या ऐसी चीज है ना प्यारे कि बड़े बड़े धनवान विद्वान के सामने नतमस्तक होते हैं। पहले की परंपरा थी, जब गुरुकुलों से ब्रह्मचारी संध्या वंदन करने के लिए जंगलों में जाते थे, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते थे, और अगर उस रास्ते से कोई राजा जा रहा हो ना तो अपने रथ से उतर करके साष्टांग ब्रह्मचारी के चरणों में लेट जाता था। क्यों? उस राजा को पता था कि मैं धन में बड़ा हूं लेकिन ज्ञान में ये हमसे बड़े हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता ज्ञान की है, धन की नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई बहुत बड़ा बलवान हो, बहुत ताकत हो, असंख्य ताकत हो, लेकिन क्या वो बलवान ज्ञानवान से बड़ा हो सकता है? कदापि नहीं। नहीं बड़ा हो सकता। आयु वृद्धा तथैव च। अरे आज हमारे इस समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो 80 के हैं, 85 के हैं, 90 के हैं, लेकिन कोई 18-20 वर्ष का IAS बन गया तो भी पूरे समाज को चलाता है। क्यों? वो ज्ञान में बड़ा है, उसके शरण में उसको भी लेना पड़ेगा। आयु वृद्धा तथैव च, क्योंकि ज्ञान की प्राथमिकता सबसे बड़ी है, नतमस्तक होना ही पड़ेगा। किंकरा शिष्य किंकरा।
सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि आपकी करुणा है, आपकी दया है। अरे इतने बड़े बड़े ऋषिगण जिनके दाढ़ी बड़े बड़े हैं, बाल पके हुए हैं, जटाएं लहर रही हैं, हाथों में दंड कमंडल है, और हम एक छोटे से बालक जिनका नाम भी सूत है, और आप हमारे सामने नतमस्तक हो रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने कहा कि आप करुणा है, ये आपका बड़प्पन है, आपकी दया है, आप ज्ञानवान हैं, आप चारों वेदों, 18 पुराण, शास्त्र सारे के सारे आपके मस्तिष्क में कंठस्थ हैं, इसलिए आपकी विद्वता हमसे बड़ी है। हम सुनना चाहते हैं, आप सुनावें। सुंदर आसन लगाया गया प्यारे। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, अपने मन में धारण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अच्छा प्यारे, जब संत मिलते हैं ना कभी, तो भगवान की ही चर्चा करते हैं, कोई दूसरी नहीं। जब संत मिलते हैं तो केवल भगवान की चर्चा होती है। कहीं भी आप संतों को देखेंगे तो केवल भगवान के बारे में ही बात करेंगे, अन्यत्र कोई शब्द ही नहीं है। हमारे रामायण में क्या है, हमारे गीता में क्या है, हमारे वेद में क्या है, हमारे शास्त्र में क्या है, कोई अन्यत्र चर्चा नहीं। और हम लोग क्या करते हैं प्यारे, अगर बैठेंगे तो भगवान की चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा किसकी करते हैं? या धन की करेंगे, या ये चर्चा करेंगे कि तुम्हारे पुत्र का विवाह कब है, तुम्हारे पुत्री का विवाह कब है, तुम्हारे घर में जमीन कितना है, तुम्हारे घर में कमरे कितने हैं, तुम कितने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास 4 व्हीलर कितने हैं, इसकी चर्चा ज्यादा होती। भगवान की चर्चा नहीं हो पाती। ये विडंबना ही तो है। अरे क्या मिलेगा ऐसी चर्चाओं से, हमें क्या मिलने वाला है? हमारी वाणी भी गलत हो रही है, हमारा मन भी गलत हो रहा है, और हमारी दिनचर्या भी गलत हो रही है। और उससे जो संतान होंगे वो तो गलत ही होंगे। जैसा रहेगा, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। वाणी सुंदर होनी चाहिए, विचार सुंदर होना चाहिए। ये बात माताओं को भी ध्यान रखना है। जब गर्भ में बालक होता है तो सुंदर विचार धारण करना चाहिए, ताकि सुंदर बालक का जन्म हो। रामायण के श्लोकों का पाठ करिए, रामचरित का पाठ करिए, मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं उनको अपने मन के अंदर धारण करिए। झाड़ू लगाते समय भगवान का नाम लीजिए, भोजन बनाते समय भगवान का नाम लीजिए। यानी अन्यत्र कोई भी कार्य आप घर में कर रही हैं तो भगवान का नाम लेते रहिए, लेते रहिए। सीताराम, राधे श्याम, सीताराम। इसमें पैसा नहीं लगता है प्यारे, कि लगेगा? मोबाइल में अभी आज का समय तो बहुत गड़बड़ है। माताएं अपने मोबाइल देखेंगी, बच्चों को भी एक पकड़ा देती है, इसमें देखो, और बच्चा मोबाइल से बढ़िया ऐसे करता रहता है। सोचो, आंख भी उसकी खराब होगी, बुद्धि तो कुंठित होगी ही होगी, और भविष्य तो अंधकार में जाएगा निश्चित, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहा गया है प्यारे कि संस्कार बहुत बड़ा जरूरी है। संस्कार
हम अपने पुत्रों को अवश्य दें। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से भागवत को श्रवण कर रहे हैं, जो कम से कम 100 साल के हैं ऋषि मुनि, और हमारे सूत जी महाराज मात्र 18 वर्ष के हैं। बंदव संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, और अंजलिगत सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। संत के लिए ना कोई मान है ना कोई अपमान है। संत को आप माला पहराओगे तो भी राम राम, और अगर अशब्द का प्रयोग करोगे तो भी राम राम, कुछ नहीं। संत समान होता है प्यारे। संत के हृदय में कोई मान अपमान नहीं रह जाता है। अरे प्यारे, कल्पना करो, ये जो भूभाग है ना, ये पूरा भारतवर्ष है, इसका निर्माण किसने किया है? कभी आपने कल्पना किया है जिसके छत्र छाया के नीचे हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, उसको किसने दिया है? हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, हमारे संतों ने दिया है। आग लगी आकाश में, झरझर बरसे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत न होते जगत में, यत्र तत्र सर्वत्र कथाएं ना होती, वेद रामायण गीता भागवत का पारायण पाठ नहीं होता, तो आपस में लोग लड़के मर जाते, कोई नहीं बचा सकता। आजकल देख रहे हैं भाई भाई लड़ रहे हैं, खेत के लिए, मेड़ के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए, और वही पुत्र विवाह होने के बाद बीवी के साथ भाग जाता है। माता पिता जिसके लिए अपने यश वैभव धन को लगा देते हैं, वो पुत्र सब कुछ नकार देता है। कल्पना करो कितनी पीड़ा होती है उस समय माता पिता के हृदय में। इसीलिए संत का सम्मान सदैव करना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, भागवत में कहा गया है, संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। जिसे मक्खन होता है ना, स्पर्श मात्र से ही व्यतीत हो जाता है, कितना कोमल होता है मक्खन। आज तो टेम्परेरी मक्खन आ रहे हैं, बाबा डाबर का, चंदन बाबा का, कौन कौन सा पता नहीं, अब वो मक्खन ही नहीं है। कभी भी किसी संत महात्मा विप्र ब्राह्मण को कष्ट नहीं देना चाहिए प्यारे। सदैव उन्हें अच्छे शब्दों से, हम नहीं धन दे पा रहे हैं तो मीठे वाणी तो बोल सकते हैं, तो शब्द तो बोल सकते हैं, एक गिलास पानी तो पिला सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पाए ना जीवन में, तो जीना बेकार है। परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ के हमेशा आप लोग चलें। अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे ज्ञान आप अपने पुत्रों को अवश्य दें। संतों के चरणों से भी लगावें। पहले गुरु और शिष्य की परंपरा थी प्यारे, गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज की विडंबना कॉन्वेंट आ गए। कॉन्वेंट्स, वो जो भी विदेशी अवधारणाएं हैं, लोग उसमें पढ़ाते हैं बच्चों को। उसमें क्या बताते हैं, पापा को क्या बोलो, पिताजी को क्या बोलो, फादर। एक घर में फादर, दूसरा स्कूल में फादर, दो फादर। ये गलत बात है। आप अच्छे संस्कार दीजिए,
अगर आपका पुत्र धन नहीं कमा सकता है तो संस्कार तो कमा सकता है। अगर आप संस्कार दिए, आप अयोध्या में गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो संस्कारवान बनेगा, ये हमारी गारंटी है। ऐसा नहीं है, और बहुत सारे विद्यालयों हैं सुंदर, लेकिन आप देख के समझ के सुन के फिर अपने पुत्र का एडमिशन उस विद्यालय में करवाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा बताइए, आप कितने लोग कलश यात्रा में से कलश यात्रा में थे? ईमानदारी साथ उठाओ। सभी लोग कलश यात्रा में थे। वाह, अच्छा कितने लोगों को आनंद आया? हाथ उठाओ ईमानदारी से। देखिए, हमारे शब्द का हमेशा सम्मान करना। शब्द हमारे भी नहीं है, किसी गुरु ने हमें भी दिया है, शब्द हमारे नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ना, हमारे जो इस युवा पीढ़ी, कहा भी गया है युवा बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। और कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते हैं, और भगत सिंह पैदा होते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। युवा में जो ताकत है ना प्यारे, किसी में नहीं। लेकिन आवे तो सही, दिखावे तो सही, रुके तो सही। हमारी माताएं सुंदर कलश लेकर के, बताओ, पद यात्रा करीब 3-4 किलोमीटर पैदल भ्रमण की है। कितना सौभाग्य है। रुद्र महायज्ञ में हम लोग साथ में निकले हैं, गए हैं, भ्रमण किए हैं। ये भूत भावन भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर, दया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसी क्षेत्र के रहे होंगे, नहीं आ पाए, ऐसा भी है ना। घर में मोबाइल चला रहे होंगे, बिस्तर पे टिकटॉक आ नहीं पाए। भाग्य में ही नहीं था, उनकी गलती नहीं है, उनके प्रारब्ध में ही नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि परिवार का एक सदस्य धार्मिक जरूर हो, सनातनी जरूर हो, कट्टरता जरूर रहे उसके अंदर। अगर हर घर से एक एक निकलेगा तो जन सैलाब आ जाएगा। लेकिन निकले तो सही, एक ही निकले। आज हम लोगों ने महात्मा की बहुत सुंदर कथा को श्रवण किया। समय का भी अभाव है, क्यों? हमारे वृंदावन धाम से गंधर्व जन लोग भी आए हैं, उसको भी तो देखना है। कितने लोग चाहते हैं कि रासलीला हम देखें? हाँ। देखिए, रासलीला से हमें आनंद मिल सकता है, आनंद, परमानंद। परमानंद तो केवल कथा से ही मिलेगा। और एक बात और, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, हमारा आपका दायित्व बनता है सबको साथ में लेके आओ और यहाँ बिठावे और कथा को वो श्रवण करें। बहुत बड़ी कृपा होगी ठाकुर जी की। हरि से नैन मिला करके तो देखो, इतना सा धोखा खा करके तो देखो, और कितने सुंदर है मेरे बांके बिहारी। एक बार मंदिर पे आकर के तो देखो। अरे आओगे तभी ना देखोगे, आओगे नहीं तो क्या देखोगे? जब तक यहाँ आगमन ही नहीं होगा तब तक दर्शन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। और हमारे जितने भी युवा हैं, सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम की भव्यता दिव्यता को आपको ही बनाना है। हमारा जो कर्म और कर्तव्यता हमने किया, भोलेनाथ जी महादेव ने किया, अब आपका कार्य है इसको शिखर तक पहुंचाने का।
हम निकलेंगे कारवां बनता जाएगा। अरे निकलो तो सही। बहुत बड़ी कृपा हमारे ठाकुर जी की हमारे सभी भक्तों के ऊपर निरंतर बनी रहे। हमारे जितने भी कलश में माताएं बहनें और हमारे गंधर्व सम्मिलित थे, हमारे भक्त सम्मिलित थे, ठाकुर जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जो थे जो नहीं थे, समस्त ग्राम नगर क्षेत्र सभी के ऊपर बनी रहे। कलश में जल भर के और चलने से, स्थापना करने से उसकी क्या महिमा है प्यारे, कल बताएंगे आपको। कितना बड़ा पूर्ण कर्म है। तो आज की कथा आज यहीं पर विराम की जाएगी और कल से समय अनुसार कथा 5 बजे से प्रारंभ होगा। आज तो सारी माताएं भी थकी थी और हमारे भी लोग पैदल डांस भी किए हैं, बहुत सारे लोग वो भी थके थे। लेकिन कल से सारे कार्य सुंदर तरीके से होंगे, समयबद्ध होंगे। वेद मंत्रों का सुंदर गायन होगा, वाचन होगा, पाठ होगा, 18,000 श्लोकों का पारायण होगा। सभी माताएं जरूर दर्शन करें, अंदर जाएं, देखें सारी वेदियां कितनी सुंदर बनाई गई हैं, भगवान को कितना सुंदर आसन दिया गया है। एक बार अवश्य मंदिर के अंदर सभी लोग जाएं, देखें। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोने से नहीं होगा, मन के अंदर मन को धुलो। तन को धुलने से कुछ नहीं, खूब साबुन लगा लो, डिटॉल, लाइफबॉय, कुछ नहीं होने वाला जब तक मन के अंदर सफाई नहीं होगी। तो ये बहुत सुंदर आप लोगों ने इस कार्यक्रम की दिव्यता को बनाया है, सनातन धर्म की अखंडता को विखंडित किया है सर्वत्र। आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक सभी लोग एक साथ नहीं आएंगे। कोई भेदभाव नहीं है, सब अपने हैं, सब अपने साथ चलने चाहिए। किसी से भेदभाव मत करो, कोई जाति पात की व्यवस्था ही नहीं है। अरे व्यवस्था तो कार्य की है। अरे कोई कथा कह रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई पूजा करवा रहा है, कोई सामान ला रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। अरे कार्य अलग अलग हैं। आप भी पढ़िए, आप भी आइए। हमारे अयोध्या में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो सब निम्न कास्ट के हैं और संत हैं। हम लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं उनके, क्योंकि उनके अंदर पितुता है और आपके अंदर पितुता नहीं है। और आप बने रहो, हम ये हैं, हम वो हैं, कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। ज्ञान सर्वोपरि है प्यारे। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके चरणों में सब नतमस्तक होंगे। ब्राह्मण कहने मात्र के मत बनो, कार्य भी करो। क्षत्रिय कहने मात्र के मत बनो, कार्य भी करो। वैश्य दलित कहने के मात्र मत बनो, कार्य भी करो। मिलके चलो, भेदभाव को खत्म करो। जो एक दूसरों पे टीका टिप्पणी करते हैं, ये करना बंद करो। अरे कब तक करोगे? कर करके तो बट गए, कहां से भगाए गए हो। अरे अगर यहाँ से भगाए गए तो जाओगे कहां? कहीं नहीं स्थान है, एक ही देश है भारत। अगर ये भी टूटा, इस समय देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जितने हिंदू हैं सब प्रताड़ित हो रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही पनाह दिया था। गलती उनकी भी है। जब वो भूखे मर रहे थे ना वो जाहिल, तो उन्हीं लोगों ने खिलाया, उन्हें पाला और
पोस के बड़ा किया और आज वही घर से बाहर निकाल रहे हैं। हमारी गलती सब नहीं है, लेकिन कुछ है ऐसे जो विधर्मी है, जो नहीं देखना चाहते हैं। देखो प्यारे, मैं बार बार कहता हूं कि एकता में जो ताकत है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर ये 4 लाठी को एक ही गांठ में बांध दो, तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है। ये आपने कक्षा 4 में पढ़ा होगा। अरे अब तो सीखो, कब सीखोगे, कब जगोगे? जब नष्ट हो जाओगे तब जगोगे। हमारा तो कार्य है बताना, और ये जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक बताएंगे। सनातन धर्म का प्रचार तब तक करेंगे, भागवत भगवान के चरणों का दास तब तक बने रहेंगे जब तक इस शरीर में प्राण है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपके अंदर भी वो भाव होना चाहिए। अरे अगर नहीं कर सकते हो तो साथ दो। साथ देने में तो कोई बुराई नहीं है। साथ आप साथ देंगे ना तो कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ संभव, असंभव कुछ नहीं। सबकी बहुत बड़ी, सभी भक्तों ने मिलकर सुंदर कलश यात्रा निकाला और सबको एकत्रित होना ही होना है। पूरे समाज को आना है, तभी आनंद आएगा। तो भूत बाबन भोलेनाथ की कृपा सदैव आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। आइए अब सुंदर भागवत भगवान की आरती होगी, और हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं भैया, सभी लोग आके मंच पे आरती जरूर करें। ये भगवान भागवत भगवान की अलौकिक आरती, इसमें कहा भी गया हस्तो पवित्र में पुण्य दानम। इस हाथ को हिलाने से भी ना कल्याण हो जाता है। तो वो मौका और ये परम पिता अहित की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके ग्राम सभा में भागवत महापुराण प्रारंभ है। सभी लोग सुंदरता के साथ आरती करेंगे और उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा, और फिर आनंद होकर सभी लोग रासलीला का मनमोहक दृश्य को देख के आनंदित होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हमारे युवा वर्ग वाले भैया हमें मंच पे आरती करेंगे। तिवारी जी, पांडे जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी, ठाकुर साहब, अन्य हमारे जो भी भक्त हैं, दो ही घंटा होएगा बोलत महाराज। पकड़ो। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भैया खड़ी हो जाओ। ए भाभी पकड़ो। हाँ? ए वहाँ देखो ए। साथ में प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए भागवत भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग बारी बारी करेंगे। हरिओम आराध्य भारते भगोरजः वेदोरप्राय धामवे दिवः सदात्मंश भेषदे विदिष्ठसा आद्वेगं वर्धते त्वमा। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं मोहन वारी वारी जाऊं मदन मुरारी तेरे आरती गाऊं मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं।
शीश पे सोए मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे
समाज के, विद्वत समाज के, कथा में आए हुए सभी भक्तगणों की, कथा में न आए हुए सभी भक्तगणों की, वैदिक सनातन धर्म की, नमः पार्वती वनय हर हर महादेव। रहे न पीड़ा रहे न भय, बोल वीर बजरंग बली की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वृंदावन धाम से पधारे हुए गंधर्व गणों के द्वारा आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। जिसकी जो भी श्रद्धा होगी वो इस व्यासपीठ पर आकर के जो कुछ भी प्रभु के चरणों में निवेदन करना होगा धीरे धीरे आकर के अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, ये जो भव्य यज्ञ प्रारंभ हुआ है पूज्य महाराज जी के द्वारा, तो बस ये माध्यम मात्र है कि ये यज्ञ प्रारंभ हो गया आप लोगों के बीच में। परम सौभाग्य है आप सबका कि ये कथा प्रारंभ हो गई है, लेकिन पूरा तो आप सबको करना है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के आप लोग योगदान दें। शारीरिक योगदान भी यहाँ पर आवश्यक है, तन मन धन सबकी आवश्यकता पड़ती है प्यारे यज्ञ में। इसलिए आप लोग यथाशक्ति सब लोग प्रयास करें कि जो भी सामर्थ्य हो योगदान प्रदान करने का कष्ट करें। आइए सभी लोग अब लोग झांकी का दर्शन करेंगे, शांति का दान आप लोग देंगे, प्रसाद वितरण होगा। आरती आप लोगों के बीच में पहुंच चुके, प्रसाद भी आने वाला है। प्रसाद लेकर के आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। एक बार उसकी बात। हाँ वो देखो